मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी, इल्म हासिल करो। माशाअल्लाह, बड़ी ही कामयाबी के साथ हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम को पहुंच रहा है और आपने अपनी मोहब्बतों का सबूत दिया कि शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहे और इस प्रोग्राम को, इस मजलिस को क्या कामयाब बनाने में हमारा भरपूर साथ दिया और जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को सजाने वाले उनके दिलों को भी तसल्ली होगी कि लोग हमारे साथ हैं, हमारे मुआविन हैं, हमारे मददगार हैं। और जब तक ये इदारे में इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे, हम हाथ उठाकर वादा करें, सबूत दें, हाथ उठाकर बताएं कि हम इंशाअल्लाह इस काम के करने वालों के साथ हैं। हाथ उठाकर सब हज़रात बताएं कि हम हर तरीके से आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को, आपके इस आने को कबूल फरमाए। मेरे अजीज़ों, मुहतरम बुजुर्गों, आप यहाँ तजर्बेकार हज़रात, बड़ी उम्र के हज़रात और ज़िंदगी के सर्द व गर्म को आजमाए हुए हज़रात भी यहाँ बैठे हैं। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी नज़र आती है। हर इंसान परेशान हाल नज़र आता है। आज एक बड़ा मसला हमारे सामने हमारे समाज का है, हमारी घरेलू ज़िंदगी का है। हमारे सामने बहुत से लोग आकर दुखड़े रोते हैं। घरों में, समाजी ज़िंदगी में, मुआशरती ज़िंदगी में हमारे समाज में आग लगी हुई है। बहुत से मर्द अपनी बीवियों से परेशान, बहुत सी बीवी अपने मर्दों से परेशान। सास बहू के झगड़े घर घर के अंदर नज़र आते हैं, बहू और नंदों के झगड़े नज़र आते हैं। इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने कितना अजीम मिशन दिया था। इस उम्मत के मर्दों को अल्लाह ताला ने कैसा अजीम काम दिया था। इस उम्मत की औरतों को अल्लाह ताला ने कैसा अजीम मकसद दिया था। लेकिन आज मर्द हो या औरत, अपने उस अजीम मिशन को भुलाकर, अपने उस अजीम मकसद को भुलाकर हम घरेलू झगड़ों में फंस गए हैं। जी, सास बहू का झगड़ा किस बात का? बहू आ गई, अब सास से झगड़ा। सास कहती है मैं मालिक, बहू कहती है मैं मालिक। अब सास बहू का झगड़ा चल रहा है और बीच में कौन पिस रहा है? बेचारा अब्दुल मालिक बीच में पिस रहा है। वो माँ की तरफ की बात करता है तो बीवी नाराज, बीवी की बात करता है तो माँ नाराज। मालिक होने के झगड़े चल रहे हैं। घरों घरों में आग लगी हुई है। मेरे अजीजों, इसकी बुनियाद भी क्या है? हमने गौर किया, खूब गौर किया कि आखिर हमारे समाज में, हमारे घरों में ये झगड़ों की आग, ये नाइत्तिफाकियाँ, ये नाचाकियाँ, ये इख्तिलाफ, ये इंतिशार। घर में 3 आदमी, एक बेटा, एक उसकी माँ, एक उसकी बीवी, तीनों में नहीं बनती। ये आखिर वजह क्या है? मुसलमान घरों के अंदर ये आग क्यों लगी हुई है? हमने गौर किया तो बुनियादी वजह भी समझ में आई कि इल्म की कमी है।
जिहालत है, नाखानदगी है और सामने जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, कोई प्लान नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, जिस तरीके से हम अपने बच्चों की तरबियत का, उनकी तालीम का बंदोबस्त करते हैं और ये कोशिश में हम यहाँ आज बैठे हैं कि किस तरीके से हमारे बच्चों के अंदर तरबियत आ जाए, हमारे बच्चों के अंदर तालीम आ जाए, किस तरीके से हमारे बच्चे दुनिया में एक रोशन मुस्तकबिल बनाकर और ज़िंदगी में, दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। इसी तरीके से हमें इस बात की भी ज़रूरत है कि आज हमारे घरों में झगड़ों की लगी हुई आग किस तरह बुझाए, कैसे हमारे घरों के झगड़े ख़त्म हों, ना इत्तफाक़ियाँ ख़त्म हों, ना चाकियाँ ख़त्म हों, इख्तिलाफ ख़त्म हों और सब एक फैमिली की तरह और भाई भाई की तरह, बहन बहन की तरह, खूनी रिश्तों की तरह हम आपस में मुत्तफ़िक़ होकर रहें। ये भी एक मेहनत का मैदान है।